हाँ, तो एक चीज़ वीडियो चालू करने से पहले ही बता देता हूँ, जितने भी लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, हमारे जितने भी कोणार्क प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ आपने देखी होंगी, 4 माले का टावर था, लाखों व्यूज़ और कम से कम 100 से ज़्यादा बुकिंग्स हुई वहाँ पे। मैं आज रेलवे स्टेशन से बाहर आता हूँ, ये मेन ऑफिस आप देख रहे हो, यहाँ से मैं आपको सीधा साइट पे भी लेके चलूँगा। उन्हीं डेवलपर का एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, जो कि काफ़ी बड़ा हाई राइज़ टावर है विद फुल एमेनिटीज, मतलब स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है। तो सबसे पहले तो मैं निकल के गाड़ी में बैठ जाता हूं और आपको बता देता हूं कि ये प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए है जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे थे, जिन्होंने कोणार्क प्रॉपर्टीज की वीडियो पनवेल में देखी हुई थी और उसके ऊपर लाखों, मतलब इतने व्यूज आए थे और 100 से ज्यादा हमारे ही सब्सक्राइबर्स ने कोणार्क में प्रॉपर्टी बुक की थी। रास्ते में स्कूल, हॉस्पिटल, सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हर एक चीज आप देख रहे हो। और इतना मेन कनेक्टिविटी पे ये जो नया प्रोजेक्ट इनका बन रहा है वो है। सीधा मैं आपको लेके चल रहा हूं तो आप देखोगे सामने अभी ये मैराथन के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत हाई फाई, बहुत लग्जूरियस प्रोजेक्ट्स हैं। और इसी रास्ते से जब मैं आगे जाऊंगा तो मैं आपको मेन एरिया दिखाऊंगा। वहां से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे अभी ये जो रास्ता है ये सीधा गोवा की तरफ भी निकलता है, कोकन की तरफ डी मार्ट वाला रास्ता है। जितने भी लोग पनवेल में रहते हैं या पनवेल में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं उनको पता होगा इसके बारे में। ये मेन सर्कल है, यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे कोणार्क का नया प्रोजेक्ट है। हर जगह बोर्ड, हर जगह ब्रांडिंग, मैंने कोशिश की जूम करके लेने की। और ये आप सामने देख सकते हो, कोणार्क हाई कैसल, ईएमआई फ्री होम्स। जितने भी लोग बिना ईएमआई के घर लेना चाहते हैं उनके लिए ये प्रॉपर्टी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूं तो आपको बताऊं, ये लैंड पार्सल 50 एकड़ का है, मतलब पूरा 50 एकड़ जमीन है उनकी इस मेन एरिया में। और यहां पर उनका पहला प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। और ये कोई 4 माले की बिल्डिंग, 5 माले की, 7 माले की बिल्डिंग नहीं है, ये 10, 12, 15, 19 बड़े बड़े टावर्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुंचा तो अंदर लेफ्ट साइड में बड़ा अलग सा सेल्स लॉन्च बना हुआ था। तो मैं यहाँ पे गाड़ी से उतरता हूँ और अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे देखना था सबसे पहले कि ऑफिस में क्या क्या सिस्टम अवेलेबल है, क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्राइसिंग वगैरह क्या क्या रखा हुआ है। उसके बाद सैंपल फ्लैट मुझे देखना था। और सब कुछ देखने के लिए मैं सबसे पहले गया अंदर और मैंने उनको मेरी पहली वाली वीडियोस दिखाई। मैं, आप जितने भी अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि कोणार्क की 4 माले वाले प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े टेरिस फ्लैट, उसके अंदर लाखों व्यूज आए थे और सबने वो प्रोजेक्ट देखा होगा। तो मैंने भी अंदर गया, हालांकि मैंने वो कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन वो वीडियोस मैंने इनको दिखाई, परमिशन लिया। मैंने उनको बताया कि देखो मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और रिव्यू करने का मौका मुझे मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपको 3D मॉडल दिखा देता हूं। आराम से पॉज करके आप गिन सकते हो कितने माले हैं। एक नंबर प्रोजेक्ट मुझे ये लगता है, क्योंकि कोणार्क डेवलपर्स का जो पहले का प्रोजेक्ट है बनाया हुआ, वो मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। अभी यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा था, उस पर लिखा हुआ है कि कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, कितने हैप्पी फैमिलीज वो रह रही हैं उनके प्रोजेक्ट्स में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्डिंग के अंदर फिलहाल आप जो अमेनिटीज़ का एरिया है, गार्डन, स्विमिंग पूल, गजीबो एरिया, सिटिंग एरिया, जो भी है, किड्स प्ले एरिया, हर एक चीज़ आप देख सकते हो। और बिल्डिंग का काम कितना हुआ है, फिलहाल ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, काम कितना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको रूफ टॉप एमेनिटीज भी कुछ देखने को मिलती है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। बिल्डिंग के अंदर सब कुछ था। सामने आप देख सकते हो 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, 2300 घर इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है और 7 इनके करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 30 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं मार्केट में। HDFC, ICICI दोनों ने इसके ऊपर पूरा बैंक लोन अप्रूव किया हुआ है। मतलब 100% टाइटल क्लियर और लीगल प्रोजेक्ट होने वाला है, कोई भी चीज इलीगल या गलत नहीं है इसके अंदर। सामने मैप वैप बना हुआ था, तो मैं यहाँ से जूम करके देखना चाह रहा था कि मतलब क्या है, कैसा लोकेशन है, आपको भी समझा पाऊँ। तो थोड़ा मैंने जूम करने के बाद पता किया कि ये जो सोमाटने रेलवे स्टेशन आ रहा है, जो नया बन रहा है, वहाँ से ये प्रोजेक्ट जस्ट बगल में है। मतलब सोमाटने रेलवे स्टेशन पीछे है, प्रोजेक्ट बगल में है। और ये पनवेल का आप देख सकते हो रिलायंस डी मार्ट, और ये इसके जस्ट बगल में अपना प्रोजेक्ट है। पॉज करके भी आप देख लेना एक बार। पूरी मार्केटिंग इस प्रोजेक्ट की और जितना भी इसके मतलब बिल्डिंग का लेआउट वगैरह का जो फोटो है, वो देख के इतना अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट। क्योंकि मैं, मतलब अब देखो, देख के आदमी क्या ही बता सकता है, लेकिन मैं कोणार्क के बारे में जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि कोणार्क के प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हुए हैं।
कोणार्क का काम मैंने देखा हुआ है। सैंपल फ्लैट ही जब आप देखने आओगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे कि इसके अंदर जो अपार्टमेंट साइजेस हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट में आपको इतना बड़ा बड़ा और इतना ज़बरदस्त कारपेट एरिया तो हर प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। सामने आप देखोगे कोणार्क की आदत है बड़ा बड़ा टेरेस देने का। इस प्रोजेक्ट में टेरेस तो नहीं था, लेकिन बैल्कनी जो है वो बड़ी बैल्कनी है, मतलब आराम से आप कुर्सी चेयर टेबल लगाकर बैठ सकते हो, चाय पी सकते हो, शाम को एंजॉय कर सकते हो। किचन भी आप देखोगे, ये 2 BHK का सैंपल फ्लैट है। यहाँ पर आपको डुअल प्लेटफॉर्म मिलता है, किचन में भी बैल्कनी मिलती है, और सामने मैं आपको लेके चलता हूँ राइट साइड में, ये आपका वॉशरूम बाथरूम एरिया है, और ये आपका पहला बेडरूम एरिया आ गया। मतलब यहाँ पर कैसा है कि हर एक रूम के अंदर बैल्कनी है, और अगर आप उसको एक्सटेंड भी कराना चाहते हो फ्यूचर में तो वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। मेरे को हाय बोलो एक बार कमेंट सेक्शन में भी बोलना। और अभी तक का रिव्यू आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों को ये प्रोजेक्ट्स पसंद भी आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, क्या आपका फीडबैक है, आप और क्या आप देखना चाहते हो। देखो यहाँ पर कबर्ड वगैरह के लिए भी स्पेस है, लेकिन फिर भी उसको अगर नहीं भी देखे तो भी स्पेस कितना बच रहा है। और मास्टर बेडरूम भी आपने देख लिया। अब मैं आपको 1 BHK का भी सैंपल फ्लैट दिखा देता हूं। मतलब अब सब कुछ दिखा रहे हैं तो 1 BHK का सैंपल फ्लैट क्यों छोड़े, और वहां पर बना हुआ है। मतलब 1 BHK 2 BHK दोनों का सैंपल फ्लैट रेडी है। तो जब भी आप साइट विजिट करने के लिए आओगे, मतलब अगर आपको ये रिव्यू समझ में आता है तो आप साइट विजिट करने के लिए आओगे तो आपको दोनों सैंपल फ्लैट देखने को मिलेगा। यहाँ पर फुल साइज का आपको विंडो मिलता है। उस साइड से तो विंडो खुलना बंद था, पता नहीं क्यों, तो मैंने दूसरे साइड से खोला। यहाँ पर भी 1 BHK में भी हॉल का आप बैल्कनी देख ही रहे हो, सेम उसके जितना बड़ा बैल्कनी है। आराम से चेयर वेयर लगाओ, चाय वाय रखो, हवा खाओ। मतलब ये 15-19 माले की बिल्डिंग है, तो आराम से आप बाहर इंजॉय कर सकते हो। उस हिसाब से इसके अंदर बैल्कनीज दी हुई हैं कि मतलब कोई भी अगर इतने बड़े टावर में रहेगा तो बैल्कनी में बैठकर वो ज़रूर शाम को इंजॉय करना चाहेगा। तो उस लिए इसके अंदर बड़ी बड़ी बैल्कनी डेवलपर ने दिया हुआ है। अब इसके अंदर किचन का एरिया आपने देख लिया। किचन में 1 BHK में सिंगल प्लेटफॉर्म था, लेकिन किचन का लेंथ बड़ा था। बेडरूम के अंदर मैं जाता हूं तो बेडरूम का साइज मुझे अच्छा लगा। इसका जो बेडरूम था वो काफी बड़ा था, और इसके अंदर प्रॉपर स्पेस है जैसा आपको चाहिए। इसके बाद मैं आपको ऑफिस के बाहर लेके आता हूँ। ऑफिस के बाहर में जाता हूँ, यहाँ पर मस्त पूरा पेड़ वेड़ लगा था, और मैं कैमरा जूम करता हूँ तो देखता हूँ पूरे पेड़ पर ऑलरेडी आम भर चुका है। इतने सारे आम थे इसके ऊपर, बट एनीवेज मेरा फोकस आम दिखाना नहीं था, आप भी जानते हो। यहाँ से बाहर निकल के प्रोजेक्ट का कितना काम हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो मैं सामने जाता हूँ, तो ये जो आप देख रहे हो ना, पाइलिंग वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर पूरा पिलर निकलना शुरू हो गया है। प्लिंथ लेवल पे ये प्रोजेक्ट आने वाला है। नीचे बड़े बड़े सलिया वलिया रखे थे, तो मैं सबसे पहले आपको जूम करके एक एक चीज दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा अब कॉलम खड़ा होने वाला है। इसका पूरा पीसीसी होगा, आरसीसी वर्क कंप्लीट होगा, तो ये पूरा प्लिंथ रेडी हो जाएगा। पाइलिंग वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये सामने मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी। और ये पूरा का पूरा 50 एकड़ की जमीन है। 50 एकड़ की ज़मीन कुछ होती है, किसी एक डेवलपर के पास होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। एनीवेज, मैं यहाँ से निकलते निकलते मैंने छुपके से एक आम तोड़ लिया। आप आना तो मत तोड़ना भाई, आम वाम तोड़ना यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट मैंने एक बस अपनी चुल के लिए तोड़ लिया, आपको दिखाना भी था मुझे। इसके बाद मैं कनेक्टिविटी पे फोकस करता हूँ। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, अटल सेतु के पास भी मैं आपको लेके जाऊँगा। रास्ते में मैंने सब कुछ कवर किया है। प्राइसिंग वाइजिंग वाला पार्ट भी मैं कवर करूंगा, वो भी आपको बताऊंगा मैं। यहाँ से आप देखोगे इस प्रोजेक्ट के आसपास में आपको मुंबई से आना है, नवी मुंबई से आना है, बदलापुर, डोंबिवली, हर जगह की कनेक्टिविटी आपको इस प्रोजेक्ट के पास प्रॉपर मिलती है, क्योंकि ये एकदम मेन पनवेल के सेंटर में है। मतलब अगर आपको गोवा, कोकण, ये अपना क्या बोलते हैं जो एक्सप्रेस वे है, ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, सब चीज़ की कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के मामले में ज़बरदस्त बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में देखा होगा। ये सामने आपको अटल सेतु दिख रहा है। तो मतलब मोटा मोटी मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो प्राइसिंग बची हुई है वो भी बता देता हूँ।
तो फाइनली कोणार्क की वीडियो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस बार लगभग 1 साल के बाद कोणार्क डेवलपर्स का मैं कोई प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहा हूं। अब ये जो प्रोजेक्ट है कोणार्क का, इसके पहले आप जानते होंगे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम 123 सब्सक्राइबर्स जो हमारे खुद के थे, उन्होंने कोणार्क डेवलपर्स के साथ वो जो 4 माले वाला प्रोजेक्ट का मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर प्रॉपर्टी बुक करी थी। अब यहां पर ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर्टी कोणार्क डेवलपर्स लेके आ गया है जिनको 4 माले की बिल्डिंग में घर नहीं चाहिए। इस बार जो कोणार्क डेवलपर्स प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो 50 एकड़ के लैंड पार्सल में लेके आए। यहाँ पर जो पहला प्रोजेक्ट फिलहाल लॉन्च हुआ है वो 1.5 एकड़ की जमीन में बन रहा है और 19 माले का टावर है, 19 फ्लोर्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK 2 BHK दोनों अवेलेबल है। साइजेस अगर मैं आपको बताऊं तो 640 स्क्वायर फीट का 1 BHK है और 1040 स्क्वायर फीट का 2 BHK अपार्टमेंट है। अभी फिलहाल जैसे ही मैं आया था, एंटर किया था मैंने, तो मैंने आपको ये सेल्स ऑफिस का ये जो मेन एरिया है बाहर का, वो आपको दिखाया था। प्रॉपर्टी का क्या अपडेट है, फिलहाल कौन से स्टेज पे है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। सैंपल फ्लैट भी आपने देख लिया। अब मैं जानता हूं कि आप प्राइसिंग का वेट कर रहे हो, तो प्राइसिंग मैं आपको बताऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रॉपर्टी अभी फिलहाल लॉन्च हुई है, इसके जो लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं वो ये होने वाला है कि भाई साहब, सबसे पहले तो नवी मुंबई के अंदर जो भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है, अगर कोई भी होगा जिसको चाहिए होगा कि भाई हमको पनवेल रेलवे स्टेशन के पास में प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बेस्ट हो सकती है। क्योंकि कोणार्क डेवलपर्स, यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, कोणार्क का पूरा ब्रांडिंग किया हुआ है। अगर ब्लर दिख रहा होगा तो मुझे बताना। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, कोणार्क ने जो भी तुलसी माता का पेड़ है, वो कोणार्क ने जितने भी प्रोमिसेस किए हैं, सब के सब उन्होंने डिलीवर किए हैं। मेन प्रॉपर्टी पनवेल मार्केट से 10-12 मिनट के डिस्टेंस पे है। पलसवी फाटा आप यहां से आराम से 4-5 मिनट में पहुंच जाओगे। यहां पर मुंबई की कनेक्टिविटी आप जानते हो, MTHL हो गया, उसके बाद अटल सेतु ब्रिज हो गया, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, सब कुछ 5-5 मिनट के ही डिस्टेंस पे। ऐसे लोकेशन में ऐसी कनेक्टिविटी, हाईवे टच प्रोजेक्ट अगर आप ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए कोणार्क डेवलपर्स का ये 19 माले का टावर, जो कि 50 एकड़ के लैंड पार्सल में फैला हुआ है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा प्राइसिंग में मैं आपको लेके आता हूं। 1 BHK अपार्टमेंट जो 640 स्क्वायर फीट का मैंने आपको बताया था, 36 लाख रुपीज में आपको मिल रहा है। वहीं पे अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट देख रहे हो, जिसको भी 2 BHK बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, बड़ी फैमिली है, तो उनके लिए 2 BHK अपार्टमेंट 57 लाख रुपीज में। अब सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। प्रॉपर्टी का लोकेशन आपने देख लिया, आसपास में कनेक्टिविटी क्या है वो आपको समझ में आ गया, पीने के पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ 24 आवर्स आपको मिलने वाला है। सैंपल फ्लैट, ऑफिस एरिया, कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, कौन सा रेलवे स्टेशन पास में है, सोमाटने रेलवे स्टेशन यहाँ से 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे। उस तरफ देखोगे इंडिया बुल्स है, आगे गोदरेज का है, अधिराज की प्रॉपर्टीज है। मतलब जितने भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर प्रोजेक्ट इस लोकेशन पर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसी एरिया में। अब आपको ये प्रॉपर्टी का रिव्यू अच्छा लगा होगा तो स्क्रीन पे आपको डायरेक्ट डेवलपर का नंबर दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली आप डेवलपर को कॉल करो, जो भी आपको ब्रोशर, कॉस्ट शीट, कुछ भी चाहिए आप डायरेक्ट उनसे मंगा सकते हो। और अगर आपको साइट विजिट करना है तो आप 100% साइट विजिट भी कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, कोणार्क मुझे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि जितने भी लोग कोणार्क की वीडियोस देखकर कॉल करते हैं वो बताते हैं कि कोणार्क की वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो गई। अब हमको कोणार्क जैसा ही प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट चाहिए। तो उसी वजह से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स ने कोणार्क में घर लिया है, उनके बोलने पर कोणार्क का नया प्रोजेक्ट में रिव्यू करने आया था। अब अगली बार मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। आप क्या रिव्यू करवाना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।